टिक करो उसको। हाँ सर, इसके बाद लिखा होगा कहीं ना कहीं। ये क्या हुआ? चलो ये कहानी सुनो। ये है क्या पैराग्राफ वहां पे? ये खत्म हुआ? ये नया पैराग्राफ है? हाँ, नया टॉपिक कहाँ है? ये लिखा है कहीं पे स्टैंडिंग क्रॉप है क्या? ये फ्रेश एंड ड्राई वेट है क्या? ये 10% लॉ वाला है क्या? मैंने आपको अभी भी ये समझाया 10% लॉ। क्या बोलता है 10% लॉ? एनर्जी फ्लो होती है कौन से परसेंट से? 10% से। फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ऐसा अनदर ट्रॉपिक लेवल। अब ये देख ले। पहले टिक कर, व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप, टिक कर। जहां दिखे टिक कर, स्टैंडिंग क्रॉप टिक कर। आईएमपी है वो स्टैंडिंग क्रॉप। सुन, व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप? स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब है जीवित है वो क्रॉप, वो क्रॉप जीवित है। जैसे एग्जांपल, आपके यहाँ पे खेत है, उस खेत में अभी अभी सोयाबीन है या तूर है या मूंग है। उस खेत में अभी अभी या गेहूँ है, उस खेत में अभी भी गेहूँ है, तोड़े नहीं है जीवित है। उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर समय में। जैसे अक्टूबर, जैसे इमेजिन कर दिसंबर का महीना है, दिसंबर के महीने में उस खेती में गेहूँ है, तो जितना भी उस गेहूँ का वजन है या बायोमास है उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। क्या बोलते हैं इसको? जीवित चाहिए उसको, डेड नहीं चाहिए। क्या बोला उन्होंने? अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल। लिविंग मटेरियल मतलब बायोमास की बात कर रहे हो, या वो बात कर रहे हैं कितना गेहूँ है, कितना गेहूँ है, 100 क्विंटल है, 200 क्विंटल है, कितना है। अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इन द ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल का मतलब वही बात कर रहे हैं। ट्रॉफिक लेवल का मतलब आप किसकी बात कर रहे हो? आप प्लांट की बात कर रहे हैं, आप प्राइमरी कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, आप मतलब प्लांट की बात कर रहे हैं, आप हिरन की बात कर रहे हैं, आप शेर की बात कर रहे हैं, आप बात किसकी कर रहे हैं? दैट इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। तो अगर मैं बात करूं सेकंड ट्रॉफिक लेवल की, सेकंड ट्रॉफिक लेवल का मतलब जानते हो तुम? सेकंड ट्रॉफिक लेवल का मतलब है, मैं हिरन की बात कर रहा हूँ, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर। समझा क्या? अरे प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? प्लांट्स। तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल क्या हुआ? कुछ लॉजिक लग रहा है? सेकंड ट्रॉफिक लेवल मतलब कौन? प्राइमरी कंज्यूमर। वो उस समय वहां कितने हैं? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक जंगल है, उस जंगल में, एक जंगल है, उस जंगल में पौधे भी है, हिरन भी है, शेर भी है। वो कितने हैं? दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। जैसे कि उस जंगल में, मैं अगर बताऊं उस जंगल में इमेजिन कर 100 पेड़ है। कितने पेड़ है? 100 पेड़ है, कोई भी मरा नहीं है, 100 पेड़ है। मतलब प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल पे कितने पेड़ है? 100। उसको खाने वाले हिरन 50 है। कितने हैं? 50। 50 हिरन है, जीवित है, इट इज स्टैंडिंग क्रॉप। खाने वाला शेर उसी एरिया में, उसी समय में, वो 2 है या 3 है। शेर कितने हैं? 3, दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। समझा तुझे क्या था? उस पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल में कौन कितना है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। उसके बाद में स्टैंडिंग क्रॉप को तो मेजर करेगा, तो मेजर्ड एज अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल। अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल का सीधा मीनिंग क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल मीनिंग क्या है? बायोमास। द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और द नंबर इन यूनिट एरिया। एक काम कर, तुझे अगर किसी को गिनना है तो 2 तरह से गिन सकता है, ऑलरेडी हो चुका है अपना टॉपिक। एक तो उसको बायोमास में गिन या नंबर में गिन। समझा मैंने क्या बोला? एक तो काय में गिन या फिर काय में गिन, नंबर में गिन।
बायोमास में अगर गिनेगा तो बायोमास में अगर गिनेगा दो प्रकार का वजन आता है, एक फ्रेश और ड्राई वेट। तुझे फर्क पता है इन वेट का? बायोमास में आते हैं दो प्रकार के वजन, वजन में दो प्रकार, ड्राई वेट और फ्रेश वेट। मतलब अगर कोई व्यक्ति में, जैसे कोई लीफ है, बेटा सुन ले, लीफ है, उस लीफ में अगर पानी है, पहले से ही पानी है, और तूने उसका वजन किया तो फ्रेश वेट होता है। वो कौन सा वेट? तूने फिर लीफ का पानी निकाल दिया, लीफ को एकदम डिहाइड्रेट कर दिया, इसको सुखा दिया तूने, और बाद में वजन किया, वो कौन सा वजन है? तो जो वजन पानी के साथ है वो फ्रेश, विदाउट पानी जो वजन है वो ड्राई। समझा तुझे? हाँ, क्लियर हुआ? तुझे पता है एग्जैक्टली अगर कोई वेट लेना चाहता है तो एग्जैक्टली वेट पता है अपना कौन सा वेट होता है? ड्राई वेट। क्योंकि ड्राई वेट में क्लियर वाटर नहीं रहता। क्या नहीं रहता? तो रियल वाला बायोमास पता चल जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल थोड़ा हट अलग से है ना? सुन मेरी बात। किसी को पालक बेचनी है, हाँ, स्पिनच बेचना है किसी को, तो क्या करेगा? या किसी को चना बेचना है, हरभरा हरभरा बेचना है, क्या करेगा? हरभरे को पानी में भिगो के रखेगा और डायरेक्ट वो जो रहता है वजन उसके ऊपर गिराएगा। पता है वजन बढ़ता है हरभरे का? एक्चुअल वजन वो हरभरे का है कि थोड़ा बहुत पानी का भी आया? ये बोल रहा था मैं। ऐसी सब्जी बेचते, पालक भी ऐसे बेचते। एक्चुअल वेट अगर तुझे करना है तो कौन सा वेट गिन, क्योंकि इसमें एक्चुअल बायोमास पता चलेगा, उसमें वाटर नहीं रहता इसलिए। समझा तुझे मैंने क्या बोला? क्योंकि वाटर का वजन ज्यादा रहता है कभी कभी। बाकी सर ये रूल पता है हमें, कौन सा 10% वाला रूल है? ये 10% रूल है। बताइए जो लकड़ी है ये ड्राई है कि फ्रेश है? सूखी लकड़ी है ना, ये सूखी लकड़ी है, मतलब ड्राई वेट। इसका एक्चुअल वजन होता है, इसका वजन होता है ये पता है, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडिंग क्रॉप ये नहीं है, जो जीवित है वो कौन सा क्रॉप? ये स्टैंडिंग क्रॉप नहीं है। समझा? तुम्हारे खेत में गेहूं अभी तक है, तूने काटे नहीं उसको। पता है काटने को हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्वेस्टर, हार्वेस्टिंग। खेत में भी गेहूं है, कौन सा क्रॉप? स्टैंडिंग क्रॉप। और कटाई के बाद जो होता है वो स्टैंडिंग क्रॉप नहीं है। ओके। जो पश्चिम महाराष्ट्र है ना, मराठवाड़ा बोलते हैं उसको, पश्चिम महाराष्ट्र अलग चीज़ है, जो कोकण वाला एरिया आता है, एक मराठवाड़ा आता है अहमदनगर जैसा। वहाँ के लोग क्या करते हैं, जब शुगर केन एकदम नया नया है तभी उसको काट के बेच देते हैं। शुगर केन को एकदम नया नया है तभी उसको काट के बेच देते हैं। पता है क्यों? उसका वजन ज़्यादा भरता है। क्यों? पानी की वजह से। किसकी वजह से? तुम अगर रुक गए, मैं कोई लॉजिक नहीं बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ खेती, कभी कभी फार्मर ऐसा भी करता है। तुम अगर शुगर केन में क्या किया तुमने? रुक गए, जैसे तुम जितना रुकेंगे उसमें से पानी लॉस होते रहता है। बाद में उसको काटा और तुमने बेचा ही नहीं, मतलब जल्दी नहीं बेचा तूने, ऐसे ही वो एज इट इज ऐसे पड़े हुए शुगर केन, तो धीरे धीरे उसमें से क्या निकल जाएगा? वाटर। तो वजन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये जितनी बातें हैं ना वो आईएमपी है बेटा, आईएमपी है ये अलग कंसेप्ट है। कल पढ़ेंगे हम ये, कल नहीं, मंडे को, सॉरी मंडे को या फिर संडे को। कल नहीं बैच होगा, कल टेस्ट होगा सिर्फ। रहा सवाल संडे का, रहा सवाल संडे का, तो संडे को मैसेज करूंगा मैं बैच के लिए।